हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ फाइलोजेनी ऑफ मेजर इनवर्टिब्रेट फाइला। फाइलोजेनी पढ़नी है हमें, मतलब हमें देखना है कि जो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स की बात हो रही है बेसिकली, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बेसिकली इवोल्यूशन हुआ कहाँ से, वो आए कहाँ से है, एंसेस्टर्स उनके कौन हैं, पूर्वज कौन हैं, तो कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई इसके बारे में हमें जानना है। तो फाइलोजेनी की अगर अपन बात करते हैं तो ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, क्योंकि बेसिकली हमें यहाँ पे जो साइंटिस्ट ने एजम्पशंस दिए हैं या साइंटिस्ट ने जो अपनी रिसर्च शो की है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पीरियड में जो रिसर्च शो की है उसके बारे में हमें स्टडी करनी होती है, जिससे हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं या फिर हमें एक हमारा आइडिया लगता है कि हाँ इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज़म की उत्पत्ति यहाँ से हुई या होल जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं उनकी उत्पत्ति एक जगह से हुई। तो इस बारे में हम पढ़ते हैं बेसिकली फाइलोजेनी में, ठीक है। अब यहाँ पे फाइलोजेनी की अगर अपन बात करें तो कुछ थ्योरीज़ हमें पढ़नी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखें कि हमने ये देखा कि जब लाइफ स्टार्ट हुई, ठीक है, तो मैं पहले ही बोल दिया कि थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो आप उस हिसाब से ही प्रिपेयर्ड रहना, अपने माइंड को थोड़ा प्रिपेयर रहना कि कई चीज़ें यहाँ पे लिखने वाली रही है, मैं आपको बता रहा हूँ तो आप उस तरह से आप समझते जाओ कि लाइफ जब स्टार्ट हुई तो सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स आए, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल डेवलप हुए, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था कि उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, ठीक है। सबसे पहले जब लाइफ की उत्पत्ति हुई, लाइफ इस धरती पे आई, तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म हम में कौन थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, ठीक। और प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, इसी कारण से हम उन्हें प्रोकैरियोट बोलते हैं। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में बेसिक डिफरेंस पता है, न्यूक्लियस के बेसिस पे ये नाम है। प्रो मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस या फिर अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस, फुल न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो इवोल्यूशन जब होता गया तो यूकैरियोटिक सेल डेवलप हुए। सबसे पहले क्या हुए, प्रोकैरियोटिक सेल, इवोल्यूशन हुआ हज़ारों सालों में, यूकैरियोटिक सेल आए। यूकैरियोटिक सेल जब आए तो उनमें क्या था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियस था उनके पास। उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, हम उनको क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई उस समय नहीं कर पाए थे, नहीं कर पाए इन द सेंस कि हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, दो सेल हैं, सिंगल ही सेल है, पर एक प्रोकैरियोटिक है और एक यूकैरियोटिक है, एक में ट्रू न्यूक्लियस है, एक में ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। पर इन सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो उससे बने, उसको हमें समझ में नहीं आया कि ये प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, हम किस चीज़ में इसको डिवाइड करें। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल है, भले ही वो यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, पर हमें ये नहीं पता था कि ये प्लांट्स है या एनिमल्स है। तो अर्न्स्ट हैकेल ने 1866 में ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम दे दिया प्रोटिस्टा, ठीक है, कि भाई तुम प्लांट हो एनिमल हो हमें नहीं पता, तुम अलग ही रहो। अब यहाँ से ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था, अब आते हैं बेसिक पॉइंट पे, थ्योरीज पे आते हैं। कुछ ओरिजिन हुए, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है या फिर मेटाजोआ का जो ओरिजिन, मेटाजोआ, देखो यहाँ पे एक टर्म और, मेटा मतलब यहाँ पे है मल्टीसेलुलर, जोआ मतलब एनिमल, यहाँ पे मेटाफाइटा और मेटाजोआ, प्लांट्स की बात करेंगे तो मेटाफाइटा, एनिमल्स की बात करेंगे तो मेटाजोआ। तो मेटाजोआ के ओरिजिन के बारे में हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो मेटाजोआ के ओरिजिन के बारे में कुछ थ्योरीज दी गई, ये कहाँ से आए हैं। तीन सबसे फेमस थ्योरीज़ हैं, उसके बारे में स्टडी करना है। उसमें सबसे पहले आती है कॉलोनियल थ्योरी, सबसे पहले आती है कॉलोनियल थ्योरी, दूसरी आती है सिंसेशियल थ्योरी और तीसरी आती है पॉलीफाइलेटिक थ्योरी। तो तीन थ्योरीज दी गई, ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ। थ्योरीज की बात करें तो तीन थ्योरीज दी गई, ओके। सबसे पहली थ्योरी थी कॉलोनियल थ्योरी, सबसे पहली थ्योरी कौन थी, कॉलोनियल थ्योरी। दूसरी थ्योरी जो आई वो थी सिंसेशियल थ्योरी, और तीसरी थ्योरी जो आई वो थी पॉलीफाइलेटिक थ्योरी।
ये 3 थ्योरीज के बारे में स्टडी करना है आपको। बेसिकली एग्ज़ाम में भी यही आता है, ज़्यादातर देखा जाए तो कॉलोनियल थ्योरी आती है सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में, ये देखा गया। सिंसेशियल थ्योरी कभी कभार आ जाएगी, पर कॉलोनियल थ्योरी सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो कॉलोनियल थ्योरी, सिंसेशियल थ्योरी और पॉलीफाइलेटिक थ्योरी, 3 टाइप की थ्योरी दी गई। सबसे पहले अगर अपन कॉलोनियल थ्योरी की बात करें, कॉलोनी ग्रुप, समूह। सबसे पहले ये जो थ्योरी है कॉलोनियल थ्योरी, उसको फ्लैजिलेट थ्योरी भी बोला गया। अब इसको नोट डाउन करना, मैं ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल है तो मैं एक एक चीज़ नहीं लिख सकता यहाँ पे, तो आप एक चीज़ लिखते जाओ। कॉलोनियल थ्योरी जो है इसको फ्लैजिलेट थ्योरी भी, मतलब फ्लैजिला जो जानते हो ना, फ्लैजिला पूंछ, तो फ्लैजिलेट थ्योरी भी कहा गया। फ्लैजिलेट थ्योरी क्यों कहा गया? सबसे पहले तो ये देख लो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा रिपीटेडली स्टडी करने वाली ये थ्योरी है कॉलोनियल थ्योरी, सबसे ज़्यादा फेमस एक तरह से बोलो। फ्लैजिलेट थ्योरी भी बोला गया। फ्लैजिलेट थ्योरी बोलने का एक कारण है कि ये थ्योरी सजेस्ट करती है, ये थ्योरी बताती है कि वॉल्वॉक्स क्या है? ये थ्योरी बताती है कि वॉल्वॉक्स जो कि एक ग्रीन अलगी है, वॉल्वॉक्स जो कि एक ग्रीन अलगी है, वो मेटाजोन के एंसेस्टर्स थे। कॉलोनियल थ्योरी, जिसको फ्लैजिलेट थ्योरी भी बोलते हैं, वो ये बताती है कि वॉल्वॉक्स जो कि ग्रीन अलगा के एक प्रकार हैं, वो हमारे मेटाजोन्स के एंसेस्टर्स थे, वह पूर्वज थे, ठीक है, वहाँ से उत्पत्ति हुई। अब ये ऐसा क्यों बताती है? अब ये जो थ्योरी थी बेसिकली, इसको कई लोगों ने चैलेंज भी किया कि नहीं गलत है, कई लोगों ने सपोर्ट भी किया, ओके। तो अब ये जो थ्योरी थी, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वॉल्वॉक्स से बने हैं, ये कहाँ से आया? ये बात बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें ऐसा देखा गया कि सिंगल सेल फ्लैजिलेट सेल्स, मतलब सिंगल सेल जिनके पास फ्लैजिला थे, ठीक है। अब आप इस चीज़ में देखो कि 1 सेल फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म, एक सेल के फ्लैजिला वाले ऑर्गेनिज्म उन्होंने ग्रुप बना लिया। एक सेल के फ्लैजिला कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म ने वो ज्वाइन हो गए, कॉलोनी बना ली, ग्रुप बना लिया। ग्रुप बनाने के बाद वो जितने भी सिंगल सेल थे वो मर्ज होके और एक मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म का निर्माण वहाँ पे हो गया। तो ये थ्योरी ने सबसे पहली चीज़ बोली कि एक सेल के कई फ्लैजिला वाले ऑर्गेनिज्म, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, फ्लैजिला भूल मत जाना, कि एक सेल के कई सारे ऑर्गेनिज्म जिनके साथ फ्लैजिला, मतलब कि ये एक सेल और इसके पास फ्लैजिला है, ये एक सेल इसके पास फ्लैजिला है, एक सेल इसके पास फ्लैजिला है, ऐसे कई सेल्स मिलके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, मल्टी सेलुलर मेटाजोन का इन्होंने उत्पत्ति की, ठीक है, विकसित हो गए सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर में। अब ये जो थ्योरी है इसको सपोर्ट किया गया कुछ साइंटिस्ट के द्वारा। कौन से फैक्ट्स के द्वारा सपोर्ट किया गया, क्या फैक्ट दिए गए? अब देखो, मतलब अगर आप थ्योरी दे रहे हो तो उसके पीछे का एक कारण भी तो बताओगे कि भाई ये थ्योरी देने के पीछे मेरा मतलब क्या है, मकसद क्या है, ये थ्योरी, मतलब ये आइडिया मेरे दिमाग में आया कहाँ से, कोई प्रूफ तो दोगे। साइंस है, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, साइंस में तो प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ दिया इन्होंने, ये इन्होंने बोला कि मेरे हिसाब से कि ये जो कॉलोनीज़ है बेसिकली, हाँ, ये जो कॉलोनीज़ बनती है, इतने सारे जो मैं बोल रहा हूँ कि यूनिसेलुलर सेल है और वो मिलके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। इसका सबसे पहला आइडिया कहाँ से आया? उन्होंने बोला कि जो मेटाजोअन्स है उनके स्पर्म जो होते हैं उसमें टेल पाया जाता है, उनके जो स्पर्म होते हैं उसमें टेल पाया जाता है, और उस टेल से हम ये बोल रहे हैं कि भाई वहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट था, जो भी इनके एंसेस्टर्स थे उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट था, तभी इनके स्पर्म में टेल पाया जाता है। स्पर्म की बात करें तो स्पर्म टाइडपोल शेप का होता है, ऐसे टेल वाला। तो कॉलोनियल थ्योरी के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि जो हमारे एंसेस्टर थे उनके पास टेल पाया जाता था, फ्लैजिला पाया जाता था, इसी कारण से हमारे स्पर्म में जो है टेल पाया जाता है। एक उनकी थ्योरी का ये बेस था कि हाँ, स्पर्म में टेल है, इसलिए हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो फ्लैजिला वाले वॉल्वॉक्स थे। उसके बाद हम देखें, ये थ्योरी ये भी बोलती है कि लोअर मेटाजोन्स मतलब स्पॉन्जेस हो गए, सिलेंट्रेट्स हो गए, ये जो लोअर मेटाजोन्स है वो भी, उनके जो लार्वा होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो इससे ये भी बताया जाता है कि अगर लोअर मेटाजोन्स जो हैं
उनके जो लार्वा होते हैं फ्लैजिलेटेड लार्वा प्रेजेंट होते हैं। और ये भी बोल रहे थे कि भाई फ्लैजिलेटेड लार्वा प्रेजेंट होते हैं लोअर बेटाजोअल्स में, तो ये भी रिजेम्बलेंस दिखाता है वॉल्वॉक्स के साथ कि हाँ भाई वहाँ पे पहले फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तभी तो इनके पास फ्लैजिला आया है, नहीं तो कहाँ से आता। तो ये सारे थ्योरीज थे जो कॉलोनियल थ्योरीज में दी गई, ये सारे पॉइंट्स कि वॉल्वॉक्स से ग्रीन अलगी से हमारी उत्पत्ति हुई, और ये उत्पत्ति जो हुई उसके कारण इन्होंने दिए कि जो स्पर्म में टेल पाया जाता है, जो लोअर बेटाजोल्स में टेल पाया जाता है, वो फ्लैजिला है जो कि टेल के रूप में आता है, ये उन्होंने बोला। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें कुछ क्रिटिसिज्म भी मिला। क्रिटिसिज्म मतलब कि इसके खिलाफ भी, इसके अगेंस्ट भी थ्योरीज आई। लोगों ने बोला, कुछ साइंटिस्ट ने नहीं ये तो गलत है। अब गलत क्यों बोला? उन्होंने बोला कि वॉल्वॉक्स तो ग्रीन अलगी है, ग्रीन है मतलब ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है तो मेटाजोन कैसे होगा, हम तो हेटेरोट्रॉफिक है। तो उन्होंने बोला कि वॉल्वॉक्स है ग्रीन अलगी है, इसके पास सेल वॉल पाया जाता है, ये प्लांट्स वाले कैरेक्टर दिखाता है। तो जब ये प्लांट के कैरेक्टर दिखा रहा है, ऑटोट्रॉफिक है, तो ये मेटाजोन्स हमारे मतलब वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स में तो आ ही नहीं सकता, हम तो हेटेरोट्रॉफिक है, हमारे पास कैसे आ सकता है, हम तो खाना नहीं बनाते, हम तो हेटेरोट्रॉफिक है। तो ये सारे कुछ जो है फैक्ट्स है जिसके बारे में जो लोगों ने बोला, कई साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं हम इस थ्योरी को नहीं मानते। तो जो नहीं मानते उनके लिए आई दूसरी थ्योरी जिसको अपन बोलते हैं सिंसेशियल थ्योरी। सिंसेशियल थ्योरी की अगर अपन बात करें, कॉलोनियल थ्योरी तो हो गई, नेक्स्ट अगर अपन बात करें सिंसेशियल थ्योरी की, तो सिंसेशियल थ्योरी में अपन क्या देखेंगे, सिंसेशियल का यहाँ पे मतलब होता है, इस टर्म का एक मतलब है बेसिक, यहाँ पे इस टर्म का मतलब आता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड एक ऑर्गेनिज्म या मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, या फिर यहाँ पे आप समझो कि एक पर्टिकुलर मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म जो कि कई यूनी न्यूक्लिएटेड सेल से मिलके बना होता है। ठीक है, सिंसेशियल का बेसिक मतलब क्या है? सिंसेशियल का बेसिक मतलब होता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म या मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल जो है वो कई यूनी न्यूक्लिएटेड सेल से मिलके बनता है, उसको अपन बोलते हैं सिंसेशियल। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कई यूनी न्यूक्लिएटेड सेल मिलके बनता है, उसको बोलते हैं सिंसेशियल। इस थ्योरी को हेडजी और हैंसन ने दिया था, दो साइंटिस्ट हेडजी और हैंसन, उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। उन्होंने अब ये बोला कि जो ओरिजिन है, इन्होंने क्या बोला? फ्लैजिला से। इन्होंने बोला कि जो ओरिजिन होता है वो होता है सीलिया से। ठीक है, जो मेटाजोअन्स है वो सीलिएट ओरिजिन के हैं। इन्होंने क्या बोला सिंसेशियल थ्योरी में कि मेटाजोअन्स आर सिलिएटेड ओरिजिन, आर ऑफ सिलिएटेड ओरिजिन, मतलब कि मेटाजोअन्स का जो उत्पत्ति हुआ वो वैसे ऑर्गेनिज्म से हुआ जो कि सिलिएटेड थे। अब सिलिएटेड ओरिजिन से क्या मतलब है, अब इसके आगे अपन देखें तो यहाँ पे बोला गया कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन था। सबसे पहले इन्होंने ये बोला कि कुछ क्या कहते हैं सेल थे या फिर एक सेल है जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है। सिंसेशियल का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया यहाँ पे बेसिकली, जो कि कई यूनी न्यूक्लिएटेड सेल से बना हुआ है। तो एक सेल जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है और वो जो न्यूक्लियस हैं उसमें किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं है, उन न्यूक्लियाइज के बीच में, सिंगल न्यूक्लियाइज के बीच में किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं है, उस प्रकार का एक ऑर्गेनिज्म या उस प्रकार का एक सेल है। एक सेल कई सारे उसमें न्यूक्लियस और वो न्यूक्लियस को घेर के कोई मेम्ब्रेन है नहीं, वो ओपन है, विदाउट मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इस थ्योरी के आधार पे या इस थ्योरी के हिसाब से ये है कि सिंसेशियल एंसेस्टर्स जो थे हमारे वो सिंसेशियल थे, मतलब सेल थे उनके पास और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस थे, तो जो हमारे एंसेस्टर थे वो सिंसेशियल रहे होंगे। बायलैटरली सिमेट्रिकल थे, मतलब उनको बीच से दो भाग में काटा जा सकता था। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में, तो वो बायलैटरली सिमेट्रिकल थे, सिंसेशियल थे। उसके बाद बोला गया कि सेलुलराइजेशन जब हुआ, सेलुलराइजेशन होने का मतलब एक सेल से जब दूसरे सेल यहाँ पे बने, जब ज़्यादा सेल बने, एक ही जैसे कई सेल बने, तो वो एक जैसे कई सेल बनने के बाद उन्होंने आकार ले लिया फ्लैट वॉर्म का,
उन्होंने किसका आकार ले लिया? फ्लैट वॉर्म का, जो कि ए सील फ्लैट वॉर्म थे। ए सील फ्लैट वॉर्म्स। ए सील फ्लैट वॉर्म्स बोलने का मतलब है यहाँ पे विदाउट सिलोम, वैसे फ्लैट वॉर्म्स जिनके अंदर किसी भी प्रकार की बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है, वो हो गए ए सील फ्लैट वॉर्म्स। जहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया जो है इन्होंने बोला, जो सेंसेशियल थ्योरी वाले साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि मानव की उत्पत्ति जो है बेसिकली वैसे सेल से हुई है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, और वो जो न्यूक्लियस प्रेजेंट थे वो फिर मिलने जो वैसे सेल कई सारे बने, और वैसे कई सारे सेल बनने के बाद उन्होंने फ्लैट वॉर्म्स का निर्माण किया, और वो फ्लैट वॉर्म्स जो है ए सील थे, मतलब उसके अंदर सिलोम नहीं पाया जाता था, उसके अंदर बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती थी। ठीक है, और इस थ्योरी के आधार पर इन्होंने बोला कि जो टर्बिलेरिया है, फ्लैट वॉर्म जो है टर्बिलेरिया, वो जो है जो सबसे प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म या सबसे प्रिमिटिव मेटाजोअन माना जाए। तो सिंसेशियल थ्योरी के हिसाब से टर्बिलेरिया सबसे प्रिमिटिव मेटाजोअन है, और वहाँ से फिर मेटाजोअन की उत्पत्ति आगे बढ़ती गई। तो सबसे पहला मेटाजोअन सिंसेशियल के हिसाब से है टर्बिलेरिया, जो कि एक एसिल फ्लैट वॉर्म है। ठीक है, कैसे उत्पत्ति हुई ये भी समझ में आ गया। सिंसेशियल है तो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल से इसकी उत्पत्ति हुई। उसके आगे अपन देखते हैं थर्ड, पॉलीफाइलेटिक थ्योरी। यहाँ पे कॉलोनियल थ्योरी, सिंसेशियल थ्योरी, ये हो गई दो अलग अलग। इन दो ने क्या बोला और तीसरा इससे अंतर कैसे रखता है, ये समझने के लिए एक छोटा सा चीज़ समझो। इन्होंने बोला सारे ऑर्गेनिज्म वॉल्वॉक्स से आए हैं, इन्होंने बोला सारे ऑर्गेनिज्म सिंसेशियल हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल से आए हैं। इन्होंने बोला कि भाई सारे ऑर्गेनिज्म एक ही जगह से नहीं आए हैं, ऑर्गेनिजम्स की उत्पत्ति अलग अलग हो सकती है, कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ से आए हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ से आए हैं। तो बेसिकली इन्होंने एक थ्योरी नहीं दी, पर एक जो थ्योरी थी उसमें एक सुधार किया। बोला कि आप जो बोल रहे हो कि सारे ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है, ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति अलग अलग जगहों से हो सकती है। तो इन्होंने यही बोला कि पॉलीफाइलेटिक थ्योरी में ये मेंशन किया गया है कि स्पॉन्जेस जो हैं, स्पॉन्जेस बेसिकली वो कॉलोनियल फ्लैजिलेट से डेवलप हुए हैं, वॉल्वॉक्स से डेवलप हुए हैं, और उसके अलावा स्पॉन्जेस के अलावा जो मल्टीसेलुलर ग्रुप है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो सिंसेशियल थ्योरी के अकॉर्डिंग मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल से ओरिजिन हुए। तो पॉलीफाइलेटिक थ्योरी ने सिंपली ये कहा कि मैं आप दोनों से एग्री हूँ, पर एक डिफरेंस ये है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कॉलोनियल थ्योरी से आए हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिंसेशियल थ्योरी से आए हैं। ठीक है, ये थे पॉलीफाइलेटिक थ्योरी। यहाँ पे दो अलग अलग ओरिजिन यहाँ पे मिले। इन्होंने बोला कि स्पॉन्जेस से, पॉलीफाइलेटिक थ्योरी ने बोला कि स्पॉन्जेस जो हैं वो कॉलोनियल थ्योरी से आए हैं, मतलब कॉलोनियल थ्योरी में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं, वॉल्वॉक्स से फ्लैजिलेटेड सेल्स थे, तो जो स्पॉन्जेस है वो फ्लैजिलेटेड सेल से आए हैं, और जो अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सिंसेशियल थ्योरी से आए हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल से आए हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली आपका फाइलोजेनी ऑफ मेजर इनवर्टेब्रेट फाइला का एक ओवरव्यू, ओरिजिन ऑफ मेटाजोन्स। ये तीन थ्योरीज थी, इन तीन थ्योरीज़ के बारे में आपको पढ़ना था। नेक्स्ट वीडियो में हमें बेसिकली एक और टॉपिक पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ बाइलेटरिया। तो ओरिजिन ऑफ बाइलेटरिया को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम इतना रहने देते हैं। आई होप कि ये तीन थ्योरीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो थ्योरीज़ है ना, एक साथ तीनों पूछ ली जाएगी। हो सकता है आपको ऐसा बोल दिया जाए एग्जाम में कि ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ को आप एक्सप्लेन करो। अब आपको ये चीज़ देखनी है कि ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको वो कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर वो 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना। मतलब कॉलोनियल थ्योरी के बारे में आप अगर एक टर्म लिखो तो कॉलोनियल थ्योरी के बारे में आपको पूरा लिखना है, एक एक चीज़, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, कब कब उन्होंने, अगर आपको याद रहे तो नाम तो याद रह जाने चाहिए, ईयर भले ही याद रहे या ना रहे, नाम अगर आज याद रहे तो उनके बारे में लिखो। ये लिखो कि कॉलोनियल थ्योरी में ये बोला गया है कि फ्लैजिला से जो है, बेसिकली फ्लैजिला से वॉल्वॉक्स एक्से ऑर्गेनिज्म, ग्रीन अलगी होते हैं, फिर फ्लैजिला आया, फ्लैजिला बहुत सारे मिले तो कॉलोनी बनाई, कॉलोनी जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी बनी तो मल्टी सेलुलर बन गए, मल्टी सेलुलर से मेटाजोआ की उत्पत्ति हुई। उसके बाद ये चीज़ बताओ कि इसके कुछ क्रिटिसिज्म आए। क्रिटिसिज्म किस तरह के आए? सबसे पहले तो बोलो कि इसके साथ कुछ
एडवांटेजेस, या फिर आप बोलो कि कई लोगों ने सपोर्ट किया। सपोर्ट के लिए क्या उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि भाई स्पर्म जो होता है उसमें टेल होता है। उसके बाद उन्होंने स्पर्म में टेल होने के बाद और क्या बोला था, स्पर्म में उन्होंने बोल दिया कि टेल होता है इसलिए वो ऐसे आए। उन्होंने बोला फिर सिलेंट्रेट्स के जो लार्वा होते हैं उसमें भी टेल पाया जाता है, इस कारण से हम बोल रहे हैं कि वो फ्लैजलेट आए। फिर उसको बोलना कि यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी मिला। क्रिटिसिज्म में क्या बोल सकते हो आप, क्रिटिसिज्म में आप ये बात बोल सकते हो कि उन्होंने बताया कि ये जो ऑर्गेनिज्म थे ये तो ऑटोट्रॉफिक है, ये तो ग्रीन अलगी हैं, ये तो सेल वॉल वाले हैं, तो फिर ये हमारे हो ही नहीं सकते, हम इससे आ ही नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें आप लिखो, सिंसेशियल थ्योरी में ही ऐसे लिखना और उसके बाद पॉलीफाइलेटिक थ्योरी में ऐसे। तो इस तरह से आप डिटेल में लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 नंबर में तो मेरे को लगता नहीं कि ये आएगा, 5 नंबर में या 10 नंबर में आएगा, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तब भी आप दोनों के तीनों के बारे में एक पर्टिकुलर जितना अच्छे से डिटेल में लिख सकते हो। 2 पेज में आप लिख दोगे, 5 नंबर आराम से आपको मिल जाएंगे अगर अच्छे से लिखोगे तो, पॉइंट बाय पॉइंट। कुछ ऐसे वैसे इधर उधर का लिखने की ज़रूरत नहीं है, फालतू का लिखने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट बाय पॉइंट भी लिखोगे एक एक चीज़ तो आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है, और एग्जामिनर जो चेक करेगा उसे भी अच्छा लगेगा। सो ये था बेसिकली ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ इन द फाइलोजेनी। फाइलोजेनी में हमने ये पढ़ा आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में हम नेक्स्ट कुछ नया पढ़ेंगे। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।